Good morning, students. Welcome to the physics class. Today, in this class, we will discuss about graphical representation of motion. In this class, we will discuss about two types of graphs: distance time graphs and velocity time graphs. So, let us start the topic. Now, students, आज हम graphical representation of motion के बारे में पढ़ेंगे. Now, graphically, the motion can be represented in two forms in graphically. First, dt graph, which is called distance time graph, जिसको short में dt graph भी बोलते हैं. D for distance, T for time. Okay. Next graph is velocity time graph, VT graph. So first of all, we will take distance time graph. Now the change in the position of a body with time can be represented on the distance time graph. Position of the body, distance और टाइम को हम रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं. दिस इज डिस्टेंस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे क्या होता है? डिस्टेंस होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? टाइम होता है. एक्स एक्सिस पे टाइम. So distance time, what is distance time graph? It is a graph between distance and time in which distance is taken on y axis and time is taken on x axis. Okay. Now अब कैसे हम एक ग्राफ से समझेंगे कि डिस्टेंस एंड टाइम को हम किस तरह से दिखाते हैं इसमें. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज़ ए स्ट्रेट लाइन और लीनियर. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब समय के साथ साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो बराबर है, तो वो क्या, उस तरह का मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन. और वो स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड. तो उस केस में हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि पहले 5 सेकेंड में समझ लो ऑब्जेक्ट ने कितने दूरी तय की है. जैसे कि ये ग्राफ है, इन दिस ग्राफ यू आर सेइंग दैट 5 सेकेंड टाइम देर का 5 सेकेंड और दूरी तय की गई है 10 मीटर. फिर नेक्स्ट आप देख रहे हो 10 सेकेंड में जो दूरी तय की है वो कितनी है? 20 मीटर. ओके. तो हर बार आप ये देख रहे हो जो 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय की, फिर 10 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय की गई है. तो यूनिफॉर्म इस तरीके से जो है वो स्पीड बढ़ रही है. सो इस तरह की स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. तो इस तरह के लिए यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, सीधी लाइन हमें मिलती है. ओके. सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कैन यू शो द ग्राफ डी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन? देन योर आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ. स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा. ठीक है. दिस इज़ बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके. सो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ. नाउ अब एक एग्जांपल से हम ये समझेंगे कैसे ग्राफिकली आप एक ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हो dt ग्राफ से. नाउ वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके. फॉर एग्जांपल, फॉर द स्पीड ऑफ द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, डिस्टेंस इज s2 माइनस s1 एंड टाइम इज t2 माइनस t1. ये ग्राफ है हमारा, ये फिगर में आप ये देख रहे हो, ये ग्राफ है, ये डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ है. ये शुरू हुआ है 0 से, उसके बाद 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की गई है. ठीक है. और फिर 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की गई है. 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है? फिर 30 मीटर की दूरी तय की गई है. इस तरह से आप ये देख रहे हो, ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है. ठीक है. नाउ अब हमें इस ग्राफ के, डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, आपको स्पीड निकालनी है कि बट उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी. फॉर द स्पीड ऑफ द बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड निकालनी. जैसे इस ग्राफ में आप देखो स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिल रहा है, इसमें दो पॉइंट, स्ट्रेट लाइन हमने 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी. ओके. इसमें आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी है कि ए एंड बी के बीच में ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है. तो सबसे पहले आप क्या करो, ए जो पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस में आप ये देख रहे हो, नीचे आप उसको डॉटेड से मिलाइए तो 5 से मिल रहा है. वाई एक्सिस में मिलाइए तो ए पॉइंट कहाँ मिल रहा है? 10 से मिल रहा है. ऐसी बी पॉइंट को आप एक्स एक्सिस में मिलाइए
तो T2 जो T टाइम है वो 10 पे मिल रहा है, उसको पहले 5 को आप T1 नाम दे दीजिए और 10 सेकेंड को आप T2 नाम दे दीजिए। इसी तरह से वाई एक्सिस में जो B पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, 20 पर आकर मिल रहा है, उसको आप S2 नाम दे दीजिए। S2 मतलब डिस्टेंस, ठीक है, सेकेंड टाइम फाइनल डिस्टेंस, और S1 है इनिशियल डिस्टेंस, A पॉइंट पे जो है 10 का है। तो इस तरह से आपने S1 S2 और T1 T2 इसको डिनोट कर दिया। नाउ यू ऑल आर फैमिलियर दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, V इज इक्वल टू S अपॉन T। ओके, स्पीड आपको निकालनी तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर आपकी बुक में NCERT में S से डिनोट किया गया, तो S अपॉन T हम फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ V इज इक्वल टू, नाउ इस पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर A एंड B पॉइंट पे जो है A से B पर जो दूरी तय की गई है वो S2 माइनस S1 है, इतनी दूरी तय की गई। S1 से S2 पे गया तो फाइनल से इनिशियल कितनी दूरी तय की उसने, तो हम दूरी के लिए लिखेंगे S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को S2 तक जाने में, S1 से S2 में, तो 5 से 10 वो चला, तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 माइनस T1 नीचे टाइम ले लेंगे। तो आपके लिए देखो S2 कितना है, S2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, S2 आपका है 20, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 कितना है, 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कर दीजिए। ओके, नाउ 20 माइनस 10 कितना होता है, 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस 5 कितना होता है, 5, तो 5 × 5, 5 × 10, ये आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सो द स्पीड ऑफ द बॉडी एट दिस डिस्टेंस एट द पॉइंट्स बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपने इस ग्राफ की मदद से स्पीड, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, आपने स्पीड निकाल ली बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरह से अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप आसानी से किसी भी पॉइंट्स पे स्पीड भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द केस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए केस था। नाउ इसी तरह से द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, ठीक है, अगर उसके द्वारा तय की गई दूरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, तो उस केस में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो नॉन लीनियर मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा आपको, लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, नॉन लीनियर ग्राफ मिलेगा, कर्व लिए हुए ग्राफ मिलेगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आपको ऐसे कर्व लिए हुए ग्राफ मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो कैसी होती है, अनइक्वल होती है। इसलिए आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो आपको एक कर्व लिया हुआ ग्राफ मिलेगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। सो दिस इज़ द केस फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, स्टेशनरी, रुका हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। मान लो एक कार जो है रोड किनारे पार्क की गई है, उसके लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटा समय तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कार एक ही जगह खड़ी है, उसकी दूरी नहीं बढ़ रही है, तो उस केस में आपको ग्राफ मिलेगा इस तरह का, द पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा।